हेलो गाइज, आज आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक लाए हैं, एक्सरे ग्रिड। तो आज इस लेक्चर में एक्सरे ग्रिड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। एक्सरे ग्रिड क्या होता है, टाइप ऑफ एक्सरे ग्रिड, एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे ग्रिड, सारा कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए अब लास्ट तक बने रहे। आज का टॉपिक है एक्सरे ग्रिड। एक्सरे ग्रिड क्या होता है? द एक्सरे ग्रिड इज एन एक्सटेंसिवली इफेक्टिव डिवाइस फॉर रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ स्कैटर रेडिएशन दैट रीचेज टू द इमेज रिसेप्टर। एक्सरे ग्रिड क्या होता है? जो भी स्कैटर रेडिएशन इमेज रिसेप्टर पे गिरते हैं उसे रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है? इट प्लेस्ड बिटवीन पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर। एक्सरे ग्रिड है ना, वो कहाँ पे रहता है? पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के बीच में रहता है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं एक्सरे ग्रिड पेशेंट और फिल्म के बीच में प्लेस्ड रहते हैं। इट वाज इन्वेस्टेड बाय गोस्टो बक्की इन 1930। एक्सरे ग्रिड है ना, इसे 1913 में गोस्टो बक्की ने दिया था। इट इनहेंस इमेज कॉन्ट्रास्ट। एक्सरे ग्रिड क्या करता है? इमेज कॉन्ट्रास्ट को इनहेंस करता है, ज़्यादा दिखाता है। नेक्स्ट क्या है? रिमूव स्कैटर रेडिएशन। अभी बताए थे एक्सरे ग्रिड क्या करता है? रिमूव करता है एक्सरे रेडिएशन को। नेक्स्ट क्या है? 6th पॉइंट में व्हेन यूजिंग ये ग्रिड, थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे ग्रिड होगा। व्हेन यूजिंग ये ग्रिड द एक्सपोजर फैक्टर नीड टू बी डबल फ्रॉम द नॉन ग्रिड एक्सपोजर बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब द प्राइमरी रेडिएशन। देखो क्या होता है, अगर हम ग्रिड का यूज़ करते हैं ना तो एक्सपोजर फैक्टर डबल हो जाएगा। अगर हम नॉन ग्रिड का यूज़ करेंगे ना तो डबल नहीं होगा। ठीक है, अगर ग्रिड का यूज़ करेंगे तो अपना एक्सपोजर फैक्टर डबल हो जाएगा, नॉन ग्रिड में नहीं होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाएगा प्राइमरी रेडिएशन नॉन ग्रिड में। अगर हम प्रिंसिपल का बात करें, एक्सरे ग्रिड का प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो क्या होता है? व्हेन द प्राइमरी बीम इंटरेक्ट द पेशेंट बॉडी द स्कैटर्ड रेडिएशन आर प्रोड्यूस, दे मे और मे नॉट बी एब्जॉर्ब डिपेंडिंग अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रिड। देखो प्रिंसिपल में क्या बताता है, जब भी क्या होता है प्राइमरी बीम, ठीक है, जब भी प्राइमरी बीम इंटरेक्ट करता है पेशेंट के बॉडी से, पहले क्या करेगा? वो पेशेंट के बॉडी से इंटरेक्ट करेगा। तो स्कैटर रेडिएशन जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो किन किन बातों पे डिपेंड होता है? वो बस दो बात पे डिपेंड है। फर्स्ट क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेकंड क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। जब प्राइमरी बीम इंटरेक्ट करेगा पेशेंट बॉडी से तो उसके बाद जो स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, वो जो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, वो प्रोड्यूस होने के बाद वो जो एब्जॉर्ब होगा वो डिपेंड किस पे करेगा? दो बात पे करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्या है? ग्रिड मटेरियल। ग्रिड कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बना होते हैं वो हम देखते हैं। इट इज मेड ऑफ थिन प्लेट इन विच वेरी थिन स्ट्रिप ऑफ लेड इट प्लेस्ड इन ए स्पेसिफिक पैटर्न। देखो यह थिन प्लेट का बना होता है जो बहुत सारे पतला पतला लेड स्ट्रिप का होता है, ठीक है, जो प्लेस्ड रहते हैं स्पेसिफिक पैटर्न में, वो प्लेस्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? द स्पेस बिटवीन द स्ट्रिप आर फिल्ड बाय लो एटेन्यूएटिंग मटेरियल लाइक एल्युमिनियम और कार्बन फिल्टर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव व्यू से। जो स्पेस रहता है, ठीक है, स्ट्रिप के बीच जो स्पेस रहता है उसे फिल करने का काम कौन करता है? वो रहता है लो एटीन्यूएटिंग मटेरियल रहता है, ठीक है, वो लो एटीन्यूएटिंग मटेरियल रहता है। उसमें क्या आता है? लो एटीन्यूएटिंग मटेरियल में क्या आ सकता है? एल्युमिनियम आ सकता है, या फिर कार्बन फिल्टर आ सकता है, ठीक है। यही दोनों क्या करता है? जो स्ट्रिप के बीच में जो स्पेस रहता है उसे फिल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है? इंटर स्पेस मटेरियल यूज टू मेंटेन्स ये प्रिस्क्राइब्स सेपरेशन ऑफ लेड स्ट्रिप्स। देखो क्या करता है? जो इंटर स्पेस मटेरियल रहता है, ठीक है, इसे मेंटेन करने का काम कौन करता है? इसे प्रिस्क्राइब करता है सेपरेट टू लेड स्ट्रिप, ठीक है। जो इंटर स्पेस मटेरियल रहता है, ठीक है, इसे यूज करने के बाद क्या होता है? मेंटेन होता है और प्रिस्क्राइब होता है लेड स्ट्रिप, ठीक है। एल्युमिनियम इज यूज टू कवर द ग्रिड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज। एल्युमिनियम का यूज करने से क्या होता है? जो ग्रिड है ना वो कवर रहता है, कवर रहने से क्या होता है? वो प्रोटेक्ट होता है, डैमेज होने से वो प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। अगर हम टाइप ऑफ ग्रिड का बात करें ना तो दो टाइप होता है।
फर्स्ट क्या है स्टेशनरी ग्रिड, फर्स्ट क्या है स्टेशनरी ग्रिड, और सेकंड क्या है मूविंग ग्रिड। अब स्टेशनरी ग्रिड में ना ये 4 टाइप का होता है। स्टेशनरी ग्रिड में 4 टाइप का होता है, लीनियर ग्रिड, पैरेलल ग्रिड, क्रॉस ग्रिड और फोकस ग्रिड। तो स्टेशनरी ग्रिड में जो 4 टाइप होते हैं ना, इस 4 टाइप के बारे में भी एक एक करके कवर करते हैं। स्टेशनरी ग्रिड में फर्स्ट कौन सा है, लीनियर ग्रिड। अब लीनियर ग्रिड के बारे में देखते हैं, लीनियर ग्रिड क्या होता है। In linear grid, the lead strip are parallel to each other in their longitudinal axis। देखो linear grid में क्या होता है, जो lead strip रहता है ना वो longitudinal axis में parallel में रहता है, ठीक है, सब parallel में रहते हैं longitudinal axis में, ठीक है, वो एक दूसरे से parallel में रहते हैं। ये कौन सा है अपना लीनियर ग्रिड है, और लीनियर ग्रिड का ये डायग्राम। सेकंड क्या है पैरेलल ग्रिड। तो क्या इसमें इन ये पैरेलल ग्रिड द स्ट्रिप आर माउंटेन पैरेलल टू ईच अदर। देखो पैरेलल ग्रिड में क्या होता है, जो स्ट्रिप रहते हैं ना वो एक दूसरे से पैरेलल में रहते हैं। पैरेलल ग्रिड आर लेस यूज एज कंपेयर टू फोकस ग्रिड। पैरेलल ग्रिड को कम यूज करते हैं एज कंपेयर टू फोकस ग्रिड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ऑल लेड स्ट्रिप आर स्ट्रेट अप टू डाउन। इसमें जितना सारे लेड स्ट्रिप रहते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर रहते हैं। आपको डायग्राम में क्लियर समझ आएगा। देखिए यहाँ पे ये अपना क्या है लेड स्ट्रिप है, ये भी लेड स्ट्रिप है, ये भी लेड स्ट्रिप है, लेकिन क्या है दोनों ऊपर से नीचे की ओर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दोनों लेड स्ट्रिप है जो ऊपर से नीचे की ओर दिख रहा होगा। और लेड स्ट्रिप आर स्ट्रेट अप टू डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इट यूज फ्लोरोस्कोप फिल्म डिवाइस एंड मोबाइल रेडियोग्राफी। देखो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, 2 जगह यूज करते हैं। फर्स्ट क्या है फ्लोरोस्कोप फिल्म डिवाइस में, और नेक्स्ट क्या है मोबाइल रेडियोग्राफिक में यूज करते हैं। इट प्रोवाइड मैक्सिमम ग्रेड कट ऑफ। ये क्या है देता है मैक्सिमम ग्रेड कट ऑफ देता है। इसका मतलब क्या लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन। नेक्स्ट क्या है पैरेलल ग्रिड ओनली रिड्यूस द स्कैटर रेडिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ ओनली ग्रिड लाइन्स। देखो मान लो ये ग्रिड लाइन्स है, ठीक है, तो पैरेलल रेडिएशन क्या करेगा रिड्यूस करेगा। ये स्कैटर रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, ये स्कैटर रेडिएशन मान लो कि आ रहा है, तो ये क्या करेगा पैरेलल रेडिएशन रिड्यूस करेगा स्कैटर रेडिएशन को। ओनली जो ग्रिड लाइन्स में है बस उसी को ये रिड्यूस करेगा, वही स्कैटर रेडिएशन को ये बस रिड्यूस करेगा। बाकी बात जो इधर है उसे ये रिड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है यूज शॉर्ट फील्ड साइज। इसे यूज कहाँ करते हैं शॉर्ट फील्ड साइज और लॉन्ग डिस्टेंस में से यूज करते हैं। अगर कहीं पे शॉर्ट फील्ड साइज हो, ठीक है, मान लो कि शॉर्ट फील्ड साइज हो और लॉन्ग डिस्टेंस हो, इसमें हम इसे यूज करते हैं। आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा पैरेलल का। नेक्स्ट क्या है क्रॉस ग्रिड। क्रॉस ग्रिड इज वेरी इफेक्टिव इन रिमूविंग स्कैटर रेडिएशन। देखो जो अभी हम जितना पढ़े ना इससे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है क्रॉस ग्रिड है। ये ज़्यादा इफेक्टिव है अपना स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करने के लिए। दिस कंसिस्ट ऑफ 2 सुपर इम्पोज्ड पैरेलल ग्रिड दैट हैव द सेम फोकसिंग डिस्टेंस। देखो जो पैरेलल ग्रिड रहता है ना वो किस तरह रहता है सुपर इम्पोज दिख रहा होगा आपको, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक दिख रहा होगा, ठीक है, सुपर इम्पोज दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्या है फोकस ग्रिड। फोकस ग्रिड इज मेड अप ऑफ द लेड स्ट्रिप दैट आर स्लाइटली टुवर्ड द फोकल स्पॉट। देखो फोकस ग्रिड है ना ये किससे बना होता है लेड स्ट्रिप से बना होता है जो स्लाइटली फोकल स्पॉट की ओर रहता है। देखो आपको इधर दिख रहा होगा स्लाइटली टुवर्ड टू फोकल स्पॉट की ओर, ठीक है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्या है ये फोकस ग्रिड में भी लीनियर और क्रॉस। फोकस ग्रिड रहता है ना वो क्रॉस में भी रहता है और लीनियर में भी रहता है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये किस में क्रॉस में है, ठीक है, ये किस में क्रॉस में है, ये किस में क्रॉस में है, और ये लीनियर में है, ठीक है, ये सीधे लीनियर में और ये क्रॉस में है। नेक्स्ट क्या है
मूविंग ग्रिड, अपना स्टेशनरी ग्रिड कवर हो गया। स्टेशनरी ग्रिड में 4 टाइप था जो हम देख लिए। अब सेकंड क्या है, मूविंग ग्रिड। मूविंग ग्रिड को हम पोर्टर्स बक्की भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट वाज इन्वेस्टेड बाय डॉक्टर हॉलिस पोर्टर इन 1920, सो इट इज कॉल्ड पोर्टर्स बक्की ग्रिड। देखो इसे इन्वेस्टेड कौन ने किया था, डॉक्टर हॉलिस पोर्टर ने किया था, ठीक है, 1920 में। तो इसके नाम से, इसका नाम क्या था, हॉलिस पोर्टर, इसलिए इसे हम पोर्टर्स बक्की ग्रिड भी बोल सकते हैं, इसके नाम से दिया गया हुआ ये। नेक्स्ट क्या है, ये मूविंग ग्रिड इज ए डिवाइस इन विच द ग्रिड ऑसिलेट वाइल द एक्सरे इज बीइंग टेकन। देखो मूविंग ग्रिड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब हम एक्सरे को लेते हैं उस टाइम क्या होता है, मूविंग ग्रिड जो है ना वो ऑसिलेट करता है, वो मूव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्या है, द मूविंग ग्रिड मूव कंटिन्यूसली बाय द इलेक्ट्रिक मोटर ड्यूरिंग द एक्सपोजर एंड ब्लर आउट द शेडो ऑफ लेड स्ट्रिप। देखो मूविंग ग्रिड क्या होता है, कंटिन्यूसली मूव करता है, किसके द्वारा, उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा क्या करता है, वो मूव करता है, ठीक है, और ये ब्लर करता है लेड स्ट्रिप के शेडो को। आपको क्लियर यहाँ पे समझ आएगा, आपको बताते हैं। ये देखिए, ये इमेज रिसेप्टर, इस पर क्या होता है, इमेज बनता है। ये बक्की, ठीक है, जिसे हम ट्रे भी बोल सकते हैं। रेडियोग्राफिक ग्रिड, ये क्या है, ग्रिड है। अगर हम इसको अंदर कर देंगे ना तो यहाँ पे ये प्लेस्ड हो जाता है, ठीक है, ये प्लेस्ड हो गया। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक मोटर लगा रहता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है जो ग्रिड को एक बार इधर ले जाता है और एक बार इधर ले जाता है, ऑसिलेट करवाने का काम करता है। यहाँ पे एक मोटर लगा रहता है, वो क्या करता है, ग्रिड को ऑसिलेट करवाने का काम करता है। अब ऑसिलेट क्यों होता है, क्यों करवाते हैं, इससे भी कुछ फ़ायदा या नुकसान है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। डिसएडवांटेज का बात करें ना, वाइब्रेट एक्सरे टेबल, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे टेबल कर लीजिएगा। देखो इसका डिसएडवांटेज यही है कि वाइब्रेट कराता है थोड़ा थोड़ा सा एक्सरे टेबल को, जैसे मूव करता है ना, नीचे क्या लगा रहता है, एक्सरे टेबल के नीचे क्या लगा रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, मूव करवाता है, जिससे ऑसिलेट वाइब्रेट होता है एक्सरे टेबल, ठीक है। पेशेंट डोज इंक्रीज इन 15% ड्यू टू मूविंग ग्रिड। देखो मेन पॉइंट यहाँ पे आपका आया कि इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है और उसे मूव करवाते हैं। मूव करवाने से क्या होता है, पेशेंट डोज है ना वो इंक्रीज होता है 15%, किसके कारण से, मूविंग ग्रिड के कारण से। नेक्स्ट क्या है, ग्रिड रेशियो। ग्रिड रेशियो, ग्रिड रेशियो को निकालने के लिए हम क्या क्या करेंगे, हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ग्रिड रेशियो को निकालना है ना तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप का देखेंगे हाइट कितना है और डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ग्रिड रेशियो क्या होता है, ग्रिड रेशियो इक्वल टू एच बाई डी, ठीक है। ग्रिड रेशियो इज इक्वल टू एच बाई डी। ग्रिड के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। ग्रिड है 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, ठीक है। ग्रिड का 3 डायमेंशंस होता है, एक एक करके सारा कवर करते हैं। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे एक दिख रहा होगा टी दिख रहा होगा, एच दिख रहा होगा और एक नीचे डी दिख रहा होगा, ठीक है। अब तीनों के बारे में देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्या है, टी। टी क्या होता है, थिकनेस ऑफ लेड स्ट्रिप, लेड स्ट्रिप का मोटाई कितना है, थिकनेस कितना है। एच क्या, हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप, मतलब लेड स्ट्रिप का ऊंचाई कितना है, इसका हाइट कितना है, इसके बारे में एच दर्शा रहा है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लेड स्ट्रिप, डिस्टेंस कितना है लेड स्ट्रिप का, ये कौन दर्शा रहा है, डी दर्शा रहा है डिस्टेंस। अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्या है, ये हायर ग्रिड रेशियो विल रूम स्कैटर रेडिएशन बेटर देन ये लोअर ग्रिड रेशियो। देखो जो हायर ग्रिड रेशियो होता है ना वो रिमूव करता है स्कैटर रेडिएशन को, जो बेटर है लोअर ग्रिड रेशियो से, ठीक है। द हायर ग्रिड रेशियो आर यूज्ड फॉर हायर केवी टेक्निक। जो हायर ग्रिड रेशियो है ना इसे यूज हम हायर केवीपी टेक्निक में यूज करते हैं, और लोअर ग्रिड रेशियो आर यूज्ड फॉर लोअर केवीपी टेक्निक, और लोअर ग्रिड रेशियो का हम लोअर केवीपी टेक्निक में यूज करते हैं।
हम उम्मीद रखते हैं कि आप जितना भी समझा रहे हैं आपको समझ आए। नेक्स्ट क्या है, उज्ज्वली लो ग्रिड रेशियो, अधिकतर लो ग्रिड रेशियो 8:1 एंड हायर ग्रिड रेशियो 12:1 आर प्रीफर्ड करते हैं रेडियोग्राफी में। ठीक है, लोअर ग्रिड रेशियो कितना होता है 8:1 और हायर ग्रिड रेशियो 12:1 को हम प्रीफर्ड करते हैं किसमें, रेडियोग्राफी में। अगर ग्रिड का फ्रीक्वेंसी का बात करें ना तो इसमें भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, आपको बताएंगे अभी। ग्रिड फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ग्रिड लाइन्स पर इंच एंड पर सेंटीमीटर इज कैलकुलेटेड ग्रिड फ्रीक्वेंसी। ग्रिड फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कितने ग्रिड लाइन्स पर इंच में है। जो ग्रिड लाइन्स है ना वो पर इंच में होता है या फिर पर सेंटीमीटर में होता है, इसे हम ग्रिड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ग्रिड, यहाँ पे थोड़ा ग्रिड कर लीजिएगा। मोस्ट ग्रिड फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, मोस्टली ग्रिड फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है 60 से 110 लाइन्स पर लाइन 4 इंच होता है। ठीक है, लाइन यहाँ पर इंच में होता है। ठीक है, 60 से कितना होता है 110 लाइन पर इंच में होता है। नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ग्रिड फैक्टर। एफिशिएंसी क्या है ग्रिड फैक्टर का, इट इज डिनोटेड बाय के, इसे के द्वारा डिनोटेड करते हैं। के इक्वल टू रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट विथ ग्रिड, रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट विदाउट ग्रिड। देखो अगर एफिशिएंसी निकालेंगे ना ग्रिड फैक्टर का तो क्या होगा, रेडियोग्राफी एक बार ग्रिड के साथ करेंगे, एक बार विदाउट ग्रिड के साथ करेंगे। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी निकलेगा ग्रिड फैक्टर का। नेक्स्ट क्या है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट, हायर द के फैक्टर ग्रेटर द इमेज कॉन्ट्रास्ट। देखो इमेज कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, के फैक्टर ज़्यादा रखना होगा, फिर के फैक्टर ज़्यादा रहेगा तो हमारा इमेज कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, द रेंज ऑफ 40 to 50 लाइन पर सेंटीमीटर इज कैलकुलेटेड लो फ्रीक्वेंसी ग्रिड। लो फ्रीक्वेंसी ग्रिड किसको कहते हैं, जब हमारा रेंज 40 से 50 लाइन पर सेंटीमीटर हो तो इसे लो फ्रीक्वेंसी ग्रिड हम कहते हैं। द रेंज ऑफ 50 to 60 लाइन पर सेंटीमीटर इज कैलकुलेटेड मीडियम फ्रीक्वेंसी ग्रिड। जो मीडियम फ्रीक्वेंसी ग्रिड होता है ना, इसमें 50 से 60 लाइन पर सेंटीमीटर होता है, इसे हम मीडियम फ्रीक्वेंसी ग्रिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द अबव 60 लाइन पर सेंटीमीटर इज कैलकुलेटेड हायर फ्रीक्वेंसी ग्रिड। अगर 60 लाइन पर सेंटीमीटर है तो इसे हायर फ्रीक्वेंसी ग्रिड बोल सकते हैं, और ये हायर फ्रीक्वेंसी ग्रिड में आता है। हायर फ्रीक्वेंसी ग्रिड आर विद इन डिजिटल रेडियोग्राफिक सिस्टम। जो अपना हायर फ्रीक्वेंसी ग्रिड है जिसमें क्या था 60 लाइन पर सेंटीमीटर, इसे हम डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम में यूज करते हैं। नेक्स्ट, चलिए आज का टॉपिक कंप्लीट होता है इसी में। आज हमने बहुत कवर कर लिया, ग्रिड के बारे में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा कवर कर लिए। ग्रिड क्या होता है, टाइप ऑफ ग्रिड, फिर वो टाइप में कौन कौन से टाइप आते हैं, ठीक है, उसका रेशियो कैसे निकालेंगे, उसका एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, मतलब ग्रिड के बारे में टोटल आज कवर हो गया। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, कुछ समझ आया होगा तो इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।